वालेकुम स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, कि बायो ने क्या रोल प्ले किया है इंसानियत की खिदमत में। सबसे पहले हम कहते हैं कि सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फूड प्रोडक्शन। तो बायो ने क्या किया बेटा, इसने फूड प्रोडक्शन को इन्हांस कर दिया है। ठीक है, डिज़ीज़ को कंट्रोल कर दिया है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कराने के बहुत सारे तरीके इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। इस तरह इन सब चीज़ों के बेहतर होने से स्टैंडर्ड जो है ना लाइफ का वो भी अच्छा हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड प्रोडक्शन की, कि फ़ूड प्रोडक्शन में क्या रोल प्ले किया है, वैराइटीज़ को इम्प्रूव कैसे किया है। साइंटिस्ट ने बेटा यूज़ किया है प्रोसीजर जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ जीन्स में चेंजेस लाकर क्वालिटी को बेहतर किया है। ठीक है, कि लाइफ स्टॉक्स जो थे, क्रॉप्स जो थी, मवेशी लाइफ स्टॉक्स कहते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि वीट हो गई, राइस हो गया, कॉर्न, चिकन एंड शीप, इन सब की जो है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, जेनेटिक्स के ज़रिए बेहतरी की है क्वालिटीज़ में। ठीक है, जैसे कि जो पोल्ट्री ब्रीडर्स होते हैं, जो पोल्ट्री में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो उन्होंने ब्रॉयलर बनाई हैं मुर्गियाँ, जिनसे क्या होता है हमें चीप और वाइट मीट जो है ना वो हमें बड़ी क्विकली मिल जाता है। अब बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए ये काम हुआ। से पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग है, क्लोनिंग है एंड टिश्यू कल्चर है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? हम कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ द जीन, अपनी मर्ज़ी से हम किसी जीन में चेंजेस कर दें। ठीक है, किसी फ़र्ज़ करें ये एक हम कहते हैं ये प्लाज्मिड होता है। ठीक है, ये कैरियर होता है, ये ट्रांसमिट करता है। यहाँ से इसका हमने उतारा पार्ट, ये इतना उतारा किसी और चीज़ का, ये डीएनए था किसी और ऑर्गेनिज़म का, इसका पार्ट उतारा, ये डिज़ायर्ड पार्ट है, आप ये समझ लें। इस डिज़ायर्ड पार्ट को उतार के इसकी जगह पर इंट्रोड्यूस कराया, और जिस ऑर्गेनिज़म में हमें ये वाला कैरेक्टर चाहिए उसके अंदर जाके ये इम्प्लांट करा दिया। ये क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस है। इससे हम क्या कहते हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स दैट हैव फॉरेन डीएनए। अब देखिए बेटा, मैंने ये कहा कि ये एक वेक्टर है, इसके अंदर डीएनए किसी डिज़ायर एनिमल या प्लांट से आया है। तो ये क्या है? ये ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसके अंदर कोई फॉरेन डीएनए हो। ये फ़र्ज़ करें जिसमें हमने इम्प्लांट कराया वो क्या होगा? ट्रांसजेनिक प्लांट। क्लोनिंग एक टेक्निक है जिसके ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए हम जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी हासिल कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज़म की। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज़म की सेम टू सेम कॉपी बेटा, सेम टू सेम कॉपी हम क्लोनिंग के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। आगे है बेटा कि प्लांट के टिश्यूज़ को ग्रो कराना, टिश्यू कल्चर का प्रोसेस है, इसके ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं? डिज़ायर वैरायटी हासिल कर सकते हैं। अब जो डिफरेंट डिजीज़ हैं, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है कंट्रोलिंग प्लांट पैथोजेंस एंड पेस्ट। पैथोजेंस होते हैं डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, इन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? वेरियस प्लांट पैथोजेंस लाइक फंजाई, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये जो है ना प्लांट को वीकन कर देते हैं, वीक कर देते हैं, और जाहिर है अगर प्लांट वीक हो जाएगा तो उसकी जो प्रोडक्शन है, क्रॉप की यील्ड जो है वो भी कम हो जाएगी। अब हम इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले हम कहते हैं केमिकल मेथड्स यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि हम बात करें इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को किल करने वाले, पेस्ट को किल करने वाले, फंजाई को किल करने वाले, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड फंजीसाइड हम ये यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि लेकिन ना इनको यूज़ करने के, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को यूज़ करने के लिए डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड्स होती हैं ये पेस्ट को तो किल कर लेते हैं, लेकिन ये जो है ना पोल्यूशन में इजाफा करते हैं, और जो है ना उसकी वजह से जो प्लांट है वो डैमेज हो सकता है। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज़म को इस्तेमाल करते हुए हम जो है ना वो जो है डिज़ीज़ को या पैथोजेंस को ख़त्म करें। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म में अगर हमने मतलब पेस्ट को यूज़ करते हुए पेस्ट को कंट्रोल करना है, लिविंग ऑर्गेनिज़म को यूज़ करना है। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है कि फॉर एग्जांपल एक एफिड जो है बेटा, एफिड जो है ना वो फूलों का रस चूसने वाला एक कीड़ा होता है। एन एफिड अटैक ऑन वॉलनट ट्री, अखरोट के दरख्त पे अटैक किसने किया है? एफिड ने, जो कि रस चूसने वाला है। अब जो एक वैस्प है यानी कि भीड़, वो उस एफिड को खा ले तो क्या होगा? हम ये तो कहेंगे ना कि पेस्ट कंट्रोल हो गया उस एरिया का, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज़म ने ही लिविंग ऑर्गेनिज़म को क्या किया? कंट्रोल किया। अगला जो बेटा है बात वो है
बायोपेस्टिसाइड्स की, ठीक है। एक पेस्टिसाइड्स होते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं उनको यूज़ किया जाता है बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पे। वो क्या करते हैं, पेस्ट को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। अब बेटा एक जो टर्म लिखी हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट जो है ना, हम कहते हैं कि रेलिवेंट और अप्रोप्रिएट प्रॉपर मेथड को यूज़ करते हुए पेस्ट को किल करना, ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि रेलिवेंट और प्रॉपर मेथड्स को यूज़ करके अगर हम पेस्ट को किल कर दें या कंट्रोल कर लें, इसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। यहाँ तक बेटा आज हम करेंगे। नेक्स्ट जो है ना कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड फूड प्रिजर्वेशन, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे नेक्स्ट टाइम।